बाय बाय ब्रो, बाय बाय। बस में आ चुका हूँ और अरविंद भाई ने बस बुक कर दी थी श्रीसेलम तक। वेलकम टू श्रीसेलम। मेरी बस ने श्रीसेलम मुझे उतार दिया है। आप सब सोच रहे हैं कि श्रीसेलम मैं किस लिए आया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। श्रीसेलम बहुत ही पवित्र स्थान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपको बजट फ्रेंडली अगर डॉर्मेट्री में रहना है तो यहाँ पे आ जाना। आज फाइनल डे है अरविंद भाई के साथ और मैं हैदराबाद से निकल रहा हूँ। आज मेरी बस है थोड़ी देर में। अरविंद भाई ने मेरे लिए बस बुक कर दी श्रीसेलम के लिए। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, थैंक यू सो मच। अभी हमारा लेट हो रहा है तो इसलिए फटाफट डोसा खा के निकलता हूँ। बाय बाय ब्रो, बाय बाय। बस में आ चुका हूँ और अरविंद भाई ने बस बुक कर दी थी श्रीसेलम तक। अब मैं जा रहा हूँ अंदर। टाइम से पहले आ गई थी बस, 15 मिनट पहले ही आ गई थी। 10:30 बजे का टाइम था और 10:15 पे ही आ चुकी थी। तो फटाफट से अरविंद भाई को बाय बोला और बस में चढ़ गया हूँ और सुबह 8 बजे तक पहुँचा देगी ये श्रीसेलम। तो चलते हैं। वेलकम टू श्रीसेलम। मेरी बस ने श्रीसेलम मुझे उतार दिया है। तो भैया ने चाय ऑफर करी है और बस में साथ ही आए हैं हम हैदराबाद से। सो वेलकम टू श्रीसेलम। आप सब सोच रहे हैं कि श्रीसेलम मैं किस लिए आया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। श्रीसेलम बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही खास स्थान है भगवान शिव भक्तों के लिए। और इस जगह पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन यहाँ पर है। तो उसी की दर्शन के लिए मैं श्रीसेलम आया हुआ हूँ। और अभी अरविंद भाई के अंकल जी आ रहे हैं मुझे रिसीव करने के लिए। तो अभी मैं ये नंदी सर्कल है सामने, तो यहाँ पे बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ उनका। और अरविंद भाई की हेल्प से ही मैं यहाँ श्रीसेलम आ सका हूँ, क्योंकि मैं जब कल अर्ली मॉर्निंग निकल रहा था हिच हाइकिंग के लिए तो भाई ने मना कर दिया कि आप मत जाइए हिच हाइक करके। अब मुझे पता लगा उसका रीज़न, क्योंकि रास्ते में पूरा जो हाईवे था, रोड था ना, वो जंगल से होकर गुजर रहा था। कम से कम 15, 20, 30 किलोमीटर का जंगल था, जो कि टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे ज़्यादा तादाद में टाइगर्स पाए जाते हैं, वो यहीं पर है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इस वजह से उसने भाई ने मना किया और उसने मेरी बस की टिकट बुक कर दी। और हैदराबाद से श्रीसेलम के लिए रात मैंने 10, साढ़े 10 बजे मेरी बस थी और सुबह 8 बजे मुझे श्रीसेलम पहुंचा दिया। और उसके मेरे ख्याल से 600 से 650 रुपये लगे बस के अंदर, जो कि अरविंद भाई ने मेरे लिए पे करे। तो थैंक्स टू अरविंद भाई। अभी मैं पहुंच चुका हूं श्रीसेलम। फाइनली अरविंद के अंकल जी मुझे लेने के लिए आ गए हैं। मेरे को पूरा प्रबंध करवा दिया, रहने का, खाने का, सारी चीज़ का। दर्शन के लिए भी सारी चीज़ें बता दी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निकल चुका हूँ, नहा धो लिया और रेडी हो चुका हूँ। और ये डॉर्मेट्री है इधर पे, यहाँ पे प्रबंध करवा दिया था रहने और सब चीज़ों का अंकल जी ने। और अब जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। तो एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबको दे दूं, जब भी आप दर्शन करने के लिए जाओगे तो आपके हाथ में ना तो फ़ोन होने चाहिए, ना गैजेट्स होने चाहिए, कुछ भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स नहीं होनी चाहिए, चमड़े की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तब जाके आप दर्शन करने जा सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ भी आप साथ लेके ना जाएं ताकि वहाँ पर आपको दिक्कत हो। तो इसलिए अभी मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, बट ये फ़ोन और कैमरा अभी भैया से मिलूँगा, उनके यहाँ रखवा दूँगा, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। और ये नंदी चौक है और नंदी चौक से सीधा जा रहा हूँ मैं अभी, और मेरे को जाना है सेवा सदन जहाँ पे भैया मिलेंगे मुझे। उसके बाद मैं अपडेट करता रहूँगा कहाँ कहाँ, सॉरी अपडेट तो कर नहीं पाऊँगा क्योंकि उसके बाद मैं दर्शन के लिए चला जाऊँगा सारा सामान रख के, इलेक्ट्रिक गैजेट्स रख के। दर्शन करने के बाद मैं जब आऊँगा तो आपको डिटेल्स बताऊँगा कि कैसे कैसे दर्शन पॉसिबल हो पाते हैं और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए। दर्शन हो चुके हैं और दर्शन मेरे बहुत ही जल्दी है अंकल की मदद से। अंकल जी मेरे को लेकर गए थे और दर्शन करके मैं फिर आया आराम से, और बहुत ही जल्दी आपने दर्शन करवा दिए अंकल जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अरविंद के अंकल जी थे उन्होंने बोल दिया था अंकल जी को कि मैं आऊँगा और मेरे को दर्शन करवा देना, तो अंकल जी ने मेरी हेल्प करी और सारी चीज़ें यहाँ की बताई भी। तो आप कहीं भी बस की मदद से जब आएंगे श्री सेलम के अंदर मल्लिकार्जुन के टेंपल के दर्शन करने, तो आपकी बस यहाँ पे स्टॉपेज होएगी और बस स्टॉपेज के बाद यहाँ पे जब बस रुकेगी सामने ही आपको नंदी चौक दिखेगा। ये जो सामने चौक है वो नंदी चौक। तो मैं बताता हूँ आप सस्ते में एकोमोडेशन कहाँ कर सकते हो। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ये सामने नंदीश्वरा डॉर्मेट्री आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर बिल्कुल आप जाना सामने की तरफ। जब आप एंटर करोगे तो आपको बजट फ्रेंडली अगर डॉर्मेट्री में रहना है तो यहाँ पे आ जाना नंदीश्वरा डॉर्मेट्री में। और यहाँ पे आपको प्राइस पॉइंट लिखे होंगे 50 + 50, 100, 100 + 100, 200। आपको अभी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही मगर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये क्या रूल है यहाँ पे। आप जब एंटर कर रहे हो तो 2 तरीके से बेड्स मिलते हैं यहाँ पर, एक 100 रुपये देकर और एक 200 रुपये देकर। और मैं आपको बताता हूँ 100 रुपये में भी 50 देने पड़ते हैं और 200 रुपये में भी 100 ही रुपये देने पड़ते हैं। पहले आपको 100 रुपये अगर जमा करवाओगे तो आपको डे टाइम में ये चटाई, सिर्फ चटाई प्रोवाइड होएगी। आप जब भी आए हो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आपको ये सिर्फ चटाई मिलेगी। और जैसे ही 7 बज जाएंगे शाम के और सुबह के 7 बजे तक आपको ये चटाई वापस देनी पड़ेगी अंकल जी। ये चटाई आप वापस दे दोगे और यहाँ से एक तकिया, एक चद्दर और एक गद्दा आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये वाला गद्दा मतलब आपको मिल जाएगा। तो आपको ये प्रोवाइड होगा सिर्फ 50 रुपीज़ में। जी हाँ, सिर्फ 50 रुपीज़ में 24 घंटे के लिए। मगर आपको 100 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे इसके लिए। 100 रुपये इसलिए जमा करवाने पड़ेंगे अगर आपने 24 घंटे से अपना वक्त थोड़ा सा भी बढ़ाया तो आपके जो 50 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं वो काट लिए जाएंगे। और अगर आप 24 घंटे से पहले चेकआउट कर लेते हो तो आपको वो 50 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। और दूसरा बताता हूँ 100 + 100 वाला, मतलब 200 वाला। उसमें क्या होता है, आपको बेड प्रोवाइड होगा, इस तरीके से बेड प्रोवाइड होगा, ये गद्दा प्रोवाइड होगा और तकिया प्रोवाइड होगा। इसके अंदर आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे और साथ ही साथ 200 रुपये पे करने के बाद आपको अगर 24 घंटे से पहले इसको खाली कर देते हो तो फिर आपको 100 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। और अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपके वो 100 रुपये भी कट जाएंगे, मतलब 200 रुपये कट जाएंगे। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपना सामान कहाँ रखेंगे इस ओपन एरिया में, तो उसके लिए लॉकर्स बने हैं, लॉकर्स लगे हुए हैं यहाँ पर ना सबके। तो आपको एक लॉकर प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें भी तो अगर आपके पास ताला और चाबी है तो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप यहाँ से ताला और चाबी अगर लेंगे तो 20 रुपीज़ 24 आवर्स के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। तो ये कुछ बजट फ्रेंडली एकोमोडेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप मल्लिकार्जुन आ रहे हैं
और श्रीशैलम आ रहे हैं मल्लिकार्जुन के दर्शन करने, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन करने आ रहे हैं और बजट फ्रेंडली आपको एकोमोडेशन चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो इसकी लोकेशन मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। आप गूगल मैप पे ये नेम डालकर इस लोकेशन तक पहुँच सकते हैं, तो आपको आसानी होगी।